वाहिदा रहमान भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री है जिन्हें उनकी अदाकारी, सौंदर्य और गरिमा के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 3 फरवरी 1938 को चित्तूर, आंध्र प्रदेश, अब तमिलनाडु में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा की स्वर्ण युग की एक प्रमुख अभिनेत्री मानी जाती है। वाहिदा रहमान एक मुस्लिम परिवार से थी। उन्होंने भरतनाट्यम की शिक्षा ली थी और शुरू में एक शास्त्रीय नृत्यांगना बनना चाहती थी। उनके पिता सरकारी सेवा में थे, जिससे उन्हें विभिन्न स्थानों पर रहने का अवसर मिला। वाहिदा रहमान के पिता का नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान। वे ब्रिटिश भारत की सिविल सेवा में अधिकारी थे। उनके सरकारी पद के कारण उनका परिवार अलग अलग शहरों में रहता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें हिंदी सिनेमा में मिली। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म सीआईडी 1956 से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने गुरुदत्त के साथ कई यादगार फिल्में की। प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीबी और गुलाम। अन्य प्रसिद्ध फिल्मों में है गाइड, नीलकमल, रेशमा और शेरा। वाहिदा रहमान ने अपनी फिल्मी करियर में बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक के लगभग सभी प्रमुख नायकों के साथ फिल्मों में अभिनय किया। गुरुदत्त के साथ काम किया। प्यासा, कागज के फूल, चौधरी के चांद, साहिब बीबी और गुलाम। गुरुदत्त के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया। देवानंद के साथ काम किया। गाइड, 16 साल, रोशनारा, प्रेम पुजारी। राज कपूर के साथ काम किया। तीसरी कसम। दिलीप कुमार के साथ काम किया। आदमी, राम और सैम। राजेंद्र कुमार के साथ काम किया। दुल का फूल, नीलकमल, गीत। संजय खान के साथ काम किया। धरती, शगुन। मनोज कुमार के साथ काम किया। पलकों की छाप में महाराजा। अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, कुली। बाद के वर्षों में उन्होंने माँ या बुजुर्ग महिला की भूमिकाएं निभाई। राजेश खन्ना के साथ काम किया। खामोशी। इस फिल्म में उन्होंने मानसिक रूप से बीमार रोगी की देखभाल करने वाली नर्स की संवेदनशील भूमिका निभाई। शशि कपूर के साथ भी काम किया। फूल और पत्थर, घर बसा के देखे। वाहिदा रहमान ने अपने करियर में कोई प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने जिन निर्देशकों के साथ काम किया, उनमें से कोई ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी थी, जैसे गुरुदत्त के साथ काम किया। प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीबी और गुलाम। वाहिदा रहमान का करियर गुरुदत्त के साथ काम करने से ही चमका। विजय आनंद के साथ काम किया। गाइड। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। निर्देशन, कहानी और अभिनय तीनों का अद्भुत मेल है। राज खोसला के साथ काम किया। फिल्म 16 साल और नीलकमल। रोमांटिक और सस्पेंस फिल्मों में वाहिदा को बेहद बेहतरीन निर्देशित किया। बी आर चोपड़ा। फिल्म धूल का फूल सामाजिक मुद्दों पर
आधारित फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। रमेश सिप्पी के साथ काम किया फिल्में शतरंज, त्रिशूल, कभी कभी। इन फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई। यश चोपड़ा फिल्म कभी कभी त्रिशूल उन्होंने वाहिदा को 1970 के बाद की फिल्मों में परिपक्व भूमिकाओं में लिया। ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म धरती के लाल धीरे धीरे यथार्थवादी और समाजवादी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक। बासु भट्टाचार्य फिल्में अनुभव, आवारा आदि घरेलू और स्त्री केंद्रित विषयों पर केंद्रित फिल्में। चेतन आनंद के साथ भी काम किया। फिल्म हकीकत देशभक्ति और गंभीर विषयों पर आधारित फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध। शक्ति सामंत फिल्में कश्मीर की कली जैसी लोकप्रिय फिल्मों के निर्देशक। हालांकि वाहिदा ने मुख्य रूप से उनके साथ ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो उस दौर का एक अहम नाम थे। वाहिदा रहमान ने अभिनेता शशि रेखी, जिन्हें कमलजीत के नाम से जाना जाता है, उनसे शादी किया था। वाहिदा रहमान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे के नाम सोहेल रेखी, बेटी के नाम है काशवी रेखी। ये अपने बच्चे के साथ निजी जीवन में काफी शांत और सादा जीवन बिताती है और फिल्मी दुनिया से उन्होंने अपने परिवार को काफी हद तक दूर रखा है। उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं है। वाहिदा रहमान को उनके शानदार अभिनय और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्हें 1971 में मिला। ये भारत सरकार का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला गाइड फिल्मों के लिए 1965 में और नीलकमल फिल्मों के लिए 1968 में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार मिला 1972 में, भारत सरकार द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण उनको मिला 2011 में, भारत सरकार द्वारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला 2023 में। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और ये भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उन्हें ये पुरस्कार उनके साथ दशकों से अधिक लंबे फिल्मी करियर, अद्वितीय अभिनय क्षमता और भारतीय सिनेमा पर गहरे प्रभाव के लिए दिया गया था। ये घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। वाहिदा रहमान भारतीय सिनेमा की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक है
जिन्होंने खूबसूरती और अभिनय दोनों का संतुलन बखूबी निभाया। उन्हें हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक अभिनेत्री माना जाता है। कैसी लगी वाहिदा रहमान की जीवन की कुछ बातें, उनकी करियर की बातें, उनके पुरस्कार जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस चैनल के पास में रहना। नमस्ते।